हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी गई होगी। तो अभी दिवाली से पहले वाला दिन है और मैं मायके जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, हस्बैंड जा रहे हैं और बच्चे भी। तो एक हफ़्ते के लिए आते हैं ना दोस्तों, तो पता नहीं चलता कि कब जाना है। एक दो दिन तो सफाई में ही गुजर गए, फिर अभी हम रात को जाएंगे और सुबह वापस आ जाएंगे, क्योंकि कल फिर बड़ी दिवाली है। और सारे घर अच्छी तरह से, इतने सुंदर तरह से लोगों ने सजाए हुए हैं। मम्मी ने भी अपना घर सजाया हुआ है और यहाँ ऐसा है कि आगे छत है तो सामने की पहाड़ी की जगमगाहट जो होती है वो दिखती रहती है। अच्छा सा लगता है, खुला खुला सा। और ये देखिए, यहाँ भी कपड़े ही कपड़े सूख रहे हैं। आजकल थोड़ी सर्दी हो गई है ना इधर, तो कपड़े सूखते नहीं हैं। तो सुबह हो गई है और मैं जल्दी ही उठने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं सुबह के नज़ारों का आनंद ले सकूँ। वरना तो मायके में मज़े से सोए रहें, आराम से उठें, कोई काम तो होता नहीं है। और ये देखिए नीचे एक गाय, इनकी, इसका नाम मैंने पहले भी बताया था, रानी है इसका। वैसे तो अपनी लैंग्वेज में रानो बोलते हैं। तो आज का दिन ही है मेरे पास 10 बजे तक का, फिर हम निकल जाएंगे। तो सुबह का ये वाला पूरा मैं शूट कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए और जाती हूँ फिर क्यारियों की तरफ। ये मतलब मेरा हर बार का है जब भी मैं आती हूँ, और हमेशा ही ऐसा ही होता है। थोड़े से टाइम के लिए आते हैं तो जितना मैं देख सकती हूँ, जितनी बातें हो सकती हैं, जितना कुछ भी कर सकते हैं, बस यही टाइम होता है। चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं क्यारियों में क्या लग रखा है अब की बार। और यहाँ तो ऐसा है ना, जहाँ मैं गमलों में जो प्लांट्स लगाती हूँ, यहाँ वो ऐसे ही धरती पे फैले हुए होते हैं, बहुत ही अच्छी तरह ग्रो हो रहे हैं। और ये है गन्ने के बड़े बड़े पौधे। ऐसा लगता है यहाँ से गुजर के कि कोई फिल्मी शूटिंग हो रही है। और जो क्यारियाँ हैं, इसमें प्याज, लहसुन, मटर, पालक और बैंगन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लग रखी हैं और थोड़ी थोड़ी उग भी गई हैं। और ये है हमारे चाचा जी का घर। इसमें एक और कमरा ऐड हो चुका है, तो काम अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, चल रहा है। और मज़ा आता है, हर बार आती हूँ कुछ नया देखने को मिलता है। और वो सामने ऊपर पहाड़ी पे मंदिर है हमारे इस गांव का, माता का मंदिर। और यहाँ पापा रानों के लिए कुछ खाने का प्रबंध कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने क्यारियों में दिया पानी। कितना सुकून देता है ना ये सब कुछ। और आपका भी मन कर रहा होगा देख के कि काश हमारे पास भी ऐसा होता, हम भी ऐसे करते। मेरा तो मन करता है। पर सच बताऊं दोस्तों, बहुत मेहनत का काम भी होता है खेती करना, या कुछ भी आप छोटा सा प्लांट भी अगर अपने गमले में भी उगाते हैं ना, तब उसके लिए भी मेहनत चाहिए होती है। और ये मैं दिखा रही हूँ, इस तरह के पुराने घर होते थे। ये भी थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया है, बट हाँ, इसी तरह के होते थे पहले। और ये देखिए सामने पेड़ ही पेड़। अब यहाँ से चलती हूँ मैं, यहाँ का हो गया जो भी देखना था मैंने और आपको जो दिखाना था। अभी सब बच्चे लोग भी उठ गए हैं और नमन की नई साइकिल है, बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी साइकिल चला लेता है वो। और मैं भी ट्राई कर रही थी तो चला लिया है, बट अब वेट भी इतना ज़्यादा हो चुका है, मुझे तो डर ही लग रहा था कहीं मैं गिर गई तो मेरी तो हड्डियाँ ही टूट जाएंगी। बट चलो ये हो गया। फिर उसके बाद हुआ क्रिकेट मैच, और मैं भी पूरा पार्टिसिपेट करती हूँ क्योंकि मुझे और कोई काम नहीं होता है। और सुबह का व्यू इतना सुंदर लग रहा है। अभी नमन की बात सुन लेते हैं, क्या बोल रहा है ये। मेरा नाम है नमन पटेल, गाइस मैं एक ऑलराउंडर हूँ। तो ये है नमन, मेरे भाई का बड़ा बेटा। और उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ और हम निकलने के लिए रेडी हो गए। और यहाँ मेरी दादी और मेरी छोटी बेटी बाय कर रहे हैं, लिप टू लिप किस हो रही है। तो इस तरह के किस्से होते रहते हैं। अब हम यहाँ से निकल गए और हम गए अपने कुल की देवी। तो ये अवाह देवी माता जी हैं, यहाँ हम ज़रूर जाते हैं अगर मौका मिले, अगर माँ बुलाए तो। और मौसम और आसमान और ये नज़ारे देख के तो मज़ा ही आ जाता है। अभी जो मंदिर है उसमें बहुत भीड़ थी आज, क्योंकि थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था, शायद भोग टाइम था 12 बजे से। तो उसके बाद खुला और हमने दर्शन किया, हम चले गए सरका घाट। और ये देखिए यहाँ ये पुराना स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है। इसके फुटबॉल ग्राउंड में पटाखे वगैरह की शॉप लगी थी, तो वहाँ से पटाखे लिए, दिए, जो भी सब चाहिए होता है दिवाली के लिए। और घर पे आके जल्दी से रंगोली बनाई, दिए जलाए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। 3 बजे तो हम घर पहुँचे ये सारा काम करने के बाद।
और फिर दिवाली के दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो हमने सब कर लिया पूजा वगैरह। अब हम थोड़े से पटाखे जलाएंगे। हमारे परिवार में ज़्यादा पटाखे नहीं चलाते हैं, बॉम्ब तो बिल्कुल भी नहीं। हम अनार, फुलझड़ी और वो फिरकी होती है वही चलाते हैं, और बस हमारी दिवाली हो जाती है। थोड़े से ही पटाखे चलते हैं, और बच्चे तो इतना डरते हैं मेरे पटाखों से, इवन फुलझड़ी से भी। बट वृषि अब थोड़ा करने लग गई है पटाखे। तो खाने का जो डिपार्टमेंट रहता है वो मम्मी जी ही संभालते हैं, तो उसमें हमारी साइड बनते हैं चेलड़ू और उड़द की दाल बनती है बहुत सारे घी के साथ, और दूध भी खा सकते हैं। तो वो सारा सब कुछ हमने खा लिया है, और अब ये नेक्स्ट डे की इवनिंग है। तो ये सूरज डूबने के बाद का नज़ारा है, और रात को जब लाइट चली गई तो मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ा। वैसे तो हमारे मोबाइल फ़ोन में आजकल फ्लैश लाइट होती है, कौन मोमबत्तियाँ जलाए। तो अच्छा लगा मुझे जैसे मोमबत्ती में काम करना, एक पुरानी सी यादें वापस आ जाती है। और अभी हो गया सुबह का टाइम, 5:30 बजे के करीब हम निकल गए। हम सुबह जल्दी ही निकल जाते हैं, चाहे आना हो चाहे जाना हो, ताकि जो सुबह का टाइम है वो गुजर जाए और हम काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लें। अभी पहाड़ी से सन निकल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। मेरे मोबाइल फ़ोन में ऐसी ही वीडियो आती है, इतना सुंदर आपको ये लग नहीं रहा होगा, बट बहुत सुंदर होता है। तो घर पहुंच गए हैं, और वापस आके तो आपको पता ही है, अपने जो घर में आके अपने काम हमारे वेट कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे कपड़े धोने को, बेडशीट्स चेंज करने को, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी होती है यहाँ, तो हर बार चेंज करना ही पड़ता है आके बेडशीट्स को और भी दूसरे कवर्स को। और कपड़े तो मेरे ख्याल से बहुत ही होते हैं, आने के, सफ़र के और पहले के भी, बच्चों के साथ। तो ये कपड़ों की जो धुलाई है ये रोज़ का काम है। अगर एक दिन की छुट्टी हो जाए तो बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। और अब की बार मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए इस तरह के ये मंगवाए हैं। मैंने सोचा कि इनसे कपड़े बहुत अच्छे से धुल जाएंगे, मे बी रगड़ रगड़ के, बट ऐसा नहीं होता है। ये बस हैं, और मैंने यूज़ करना चाहा था इसलिए मैंने यूज़ कर लिए। अब की बार मैं घर से अखरोट भी लाई हूँ। हमारे वहाँ आते हैं जम्मू से, या लोकल भी आते हैं तो वो बेचते हैं। तो 300 रुपीज़ के किलो थे ये, शेल के साथ। तो इनको थोड़ा बहुत तोड़ के रख रही हूँ, ताकि कभी मन करे चलते फिरते तो खा सकें। अदरवाइज़ सोचना पड़ता है कि इनको तोड़ना पड़ेगा खाने के लिए। तो ये काम मैंने बीच में पकड़ लिया, अदरवाइज़ मेरा मेन काम था आज प्लांट्स का थोड़ा बहुत ध्यान रखना। तो घर से आके पानी तो दे दिया था, पर इनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत थी, तो थोड़ी बहुत मेरे पास खाद पड़ी हुई थी वो मैंने दे दी। मेरा मन ही नहीं करता आजकल इनका केयर करने का, पता नहीं क्यों। बहुत कम प्लांट्स हैं मेरे पास, काफ़ी सूख भी गए हैं, बट जो हैं बस उनकी थोड़ी बहुत केयर कर लेती हूँ। और उसके बाद रिदा स्कूल से आ गई है, अब मैंने उसको खाना खिला दिया, अब सुला दूँगी, फिर बड़ी बेटी आएगी। बस इसी तरह ज़िंदगी चलती रहती है, अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी होती रहती हैं। बट आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। Say bye bye. Bye bye.